आज तक जितनी भी मोदी जी की वीडियोस देखी हैं, तो मैं हर वीडियो के बाद कभी मैंने ये नहीं सोचा या ये नहीं मेरे दिल में आया कि मैं डिसअपॉइंट हो गई ये वीडियो देखकर कि मोदी जी ने इसमें मतलब मैं जो एक्सपेक्ट करती थी वो नहीं दिखा मुझे। हमेशा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनका लेवल ये है तो मैं यहाँ आ गई हूँ, हमेशा ऐसा हुआ है कि उनका लेवल ये है तो मैं ऊपर ही जाती हूँ। और इस वीडियो से भी मुझे अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मुल्ज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करके, माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है नरेंद्र मोदी सीएम योगी, हेडलाइंस इंडिया से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, घर में खास चीज क्या पकाते हैं? आलू की सब्जी बनाते हैं सर। हाँ, अच्छा, रोज आलू खाते हैं? दाल बना लेते हैं, कुछ ऐसी बना लेते हैं सर। नहीं, आपके बच्चे बड़े हैं तो कुछ और भी मांगते होंगे, वो सब बनाते दाल होंगे। माल वगैरह। आप बताइए, मैं नहीं आऊंगा खाने के लिए, आप चिंता मत कीजिए। नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते। तो बबीता जी बताइए, आप क्या करते हैं? हाँ। आपका परिवार क्या करता है? और मकान हम तैयार तो हो घर पे गया ही रहते आपका? हैं सर। हम तो घर पे ही रहते हैं सर, हमारे पति करते हैं काम। अच्छा, आप कुछ नहीं करते? हाँ, हम तो घर पे ही रहते हैं, अच्छा, बच्चों को देखते हैं। ले घर से मैं देर से आते हो तो आप डांटती होगी। जी सर। हाँ, ये बबीता जी, आपकी पढ़ाई कितनी हुई? हम 5 तक पढ़े सर। अच्छा, बच्चों को पढ़ाते हैं आप? हाँ, पढ़ रहे सर। अच्छा, आपका परिवार का कारोबार क्या है? आपके पतिदेव क्या करते हैं? बकरी के पालन करते नहीं हाँ। सर, जो बकरी पालते हैं उधर मजदूरी करते हैं सर। अच्छा, बकरियों का काम। और हाँ। पहले कहाँ रहते थे? हम यहीं पे रहते थे। अच्छा, फिर मकान पक्का बनाया? पहले कच्चा मकान हाँ, था? फिर पक्का। हाँ, पहले कच्चा था, परेशान होते थे खूब, भाई पानी चुहत था, खाना नहीं बना पाते थे, कीड़ा मकोड़े आते थे। बारिश होती थी ना। अब पक्का मकान बन गया। सरकार की तरफ अच्छा से लग कितना गया। पैसा मिला आपको? 2.5 लाख मिला सर। 2.5 लाख। अच्छा, सीधा सीधा आपके बैंक के खाते में आ गया था? हाँ। किसी को बीच में कुछ देना नहीं पड़ा ना? नहीं जी सर। पक्का? पक्का। पक्का। वाह, देखिए, ये जनधन अकाउंट हमने खोले अच्छा। और जनधन अकाउंट से हमने जी सर। सीधा पैसा हितग्राही को पहुंचा दिया, जो लाभार्थी हैं उनको पहुंचा दिया। और इसका फायदा जी सर। गरीब को बहुत होता है। टेक्नोलॉजी जी सर। गरीब की बहुत काम करता है। आपको ये जब ये बकरी पालन करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो आपको ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का कोई लाभ मिला है क्या? नहीं साहब, कुछ नहीं मिला सर। अच्छा, देखिए, आप इसका फायदा उठाइए। जी सर। आप बैंक वालों से मिलिए, उनको हाँ। कहिए कि प्रधानमंत्री जी सर। स्वनिधि योजना है और हमारा यहाँ मकान है, तो हम चाहते हैं इससे जुड़ना, तो वो आपको 10,000 रुपये देंगे। जी सर। और 10,000 रुपया से आप अपना कारोबार आगे बढ़ा सकते हैं। और वो जी भी सर। अगर आप डिजिटल करते हैं तो फिर उसे देख करके वो 20,000 करेंगे। फिर अगर सर। आपको कुछ और अच्छा किया तो फिर आगे चल के 50,000 देंगे। जबरदस्त यार। जी सर। अगर आपका कारोबार बराबर चला, बैंक से लेन देन बराबर चला, तो आपको ये जो बाहर से ब्याज, जो ज़्यादा पैसे दे करके ब्याज लेकर के आना पड़ता है, वो सब बच जाएगा। तो जी ये सर। ऐसी ऐसी योजनाएं हैं, अगर आप फायदा उठाएं तो। अच्छा। जी सर। उठाएंगे? उठाएंगे सर, उठाएंगे सर। अच्छा, उज्ज्वला योजना का लाभ मिलता है गैस का, चूल्हे का? हाँ है जी सर। तो गैस से पकाते हैं आप? हाँ, वो खाना गैस अच्छा, पे घर में बना- खास चीज क्या पकाते हैं? आलू की सब्जी बनाते हैं सर। हाँ। आलू की सब्जी। अच्छा, रोज आलू खाते हैं? दाल बना लेते हैं, कुछ ऐसी बना लेते हैं सर। नहीं, आपके बच्चे बड़े हैं तो कुछ और भी मांगते होंगे, वो सब हाँ, बनाते दाल होंगे। माल वगैरह। आप बताइए, मैं नहीं आऊंगा खाने के लिए, आप चिंता मत कीजिए। आ जाना सर, हमें तो और अच्छा लगेगा। खिलाएंगे? हाँ, बिल्कुल खिला। हाँ, खिलाएंगे जी सर।
चलिए मैं योगी जी को बता के रखता हूँ कि मुझे भी कभी मौका दे दे। एक सर बात करना आपसे। क्या क्या बात करेंगे? मेडिकल कॉलेज बन गया ललितपुर में, हाँ और एयरपोर्ट बन गया ललितपुर में, हाँ। बन रहा। तो आपको ये सारा पता रहता है? हाँ। अरे वाह, अब तो बहुत लीडर लगती है वहाँ पर। अच्छा लग रहा, बन रहा सो। चलिए आप आशीर्वाद दीजिए, माताओं बहनों के आशीर्वाद मिले ताकि मैं बहुत ज्यादा काम कर सकूं आप सब गरीबों जी का। जी सर। जी जनाब। क्या बात है ललितपुर ललितपुर ललितपुर। बबीता। अच्छा, हमने पहले भी काफ़ी वीडियोस देखी हैं जिसमें मोदी जी जो है वो लोगों से डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर रहे हैं। इस कन्वर्सेशन से ये होता है कि लोगों के रियल मसाइल, लोगों की रियल चीज़ें पता चलती हैं बीच में। और देखा आपने, अच्छा ये चीज़ें जो हैं यहाँ भी हैं। बिल्कुल बात करना और इतने अच्छे तरीके से बात करना कि वो बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं हो रही है, घबरा नहीं रही है कि मेरे सामने तो पीएम जी हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आराम से फ्रेंडली होकर बड़ी क्लोजनेस। अच्छा ये ऐसा कैसे होता है? मतलब सामने वाले के अंदर जब कॉन्फिडेंस आता है तो वो ऐसा क्यों आता है? आपकी इसकी वजह बताएं। ताकि हम आप सामने वाले को, अब बिल्कुल ही मैं रोड से किसी से बात करूँ, मैं ही उसका पहला जो वो होता है ना इंटरेक्शन किसी शख्स का, पीएम का या किसी भी शख्स का सामने वाले से, वो अगर मुस्कुरा के और पोलाइट हो ना, फिर सामने वाले के अंदर जितनी भी सामने आता है तो और वही चाहते हैं कि वो तो चाहते ही हैं कि पता चले कि आवाम के साथ क्या हो रहा है। जैसे उन्होंने बोला कि आपको 2.5 लाख पूरे मिले थे, बिल्कुल कुछ कटा तो नहीं, किसी ने कुछ लिया तो नहीं बीच में। 3-4 बार उन्होंने पूछा इस बात पे जोर देते हुए, तो उनने आराम से बताया। अब वो इसी तरह रोब से बात करते बिल्कुल या गुस्से में बात करते तो वो उस तरीके से बात थोड़ी ना कर पाती जितने अच्छे तरीके से रिलैक्स होकर बात कर रही थी वो। अच्छा, वो घर में खाने पीने का क्या पकाया क्या, तो इस तरीके से मतलब एक तरह से आप किसी के साथ एक तरह से फ्रेंडशिप हो जाती है, एक तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और आप सामने वाले को आप उसके मसाइल पता कर लेते हो, आप सामने वाले को अपने लेवल पे समझने लग जाते हैं। यार तो हमारी तरह बात कर रहे हैं, जैसे घर में पड़ोस में औरत को औरत मिल जाती है तो वो पूछती नहीं है क्या पकाया घर में, क्या पकाते हो, ये हो, तो उससे अच्छा, मैंने ये देखा है कि एक तरफ हम देखें हैं तो इतने क्वालिफाइड, इतने मतलब वेल एजुकेटेड लोग, इतने सेंसिबल लोग, इतने मतलब अक्लमंद और हिकमत रखने वाले, चीज़ों को समझने वाले, सूझबूझ करने वाले एक तरफ, और दूसरी तरफ देखें तो कितनी सादा थी है। बिल्कुल जो मतलब मैं घर में रहती हूँ, आलू की सब्जी बनाती हूँ तो डेली तो नहीं बनाती हूँ, नहीं दाल बना लेते हैं, आइएगा, मतलब कितना सादा। मुझे ऐसा लग रहा था जो दिल में है वही ज़बान पर है। ऐसा ही है, और अक्सर यही होता है कि सादे लोग ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल सिंपल। आपने देखा होगा कि अक्सर हम भी आपस में भी, पाकिस्तान में भी, हर जगह भी ये जिक्र करते हैं कि शहरों के से ज़्यादा जैसे देहात होते हैं या कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे इंसानियत बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। आजकल जो है ना, जितना पढ़े लिखे लोग हो गए हम लोग, या जितना हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, हमारे अंदर वो जो चीज़ है ना, एक प्योरनेस, खालिसपन, वो ख़त्म होता जा रहा है। हम लोग बहुत आर्टिफिशियल होते जा रहे हैं, हमारी मुस्कुराहट भी आर्टिफिशियल हो गई है। तो हम जो है अक्सर, मतलब मैं बता रहा हूँ एक ओवरऑल माशरे का एक वो बता रहा हूँ, हाँ, कि होता ये है कि हम लोग बहुत मतलब परस्त हो गए हम लोग। मैं आपको एक बात बताऊँ मज़े की, बिल्कुल यकीन करें आप, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मैंने पहले कभी आपसे डिस्कस नहीं करा, आप अग्री होंगे या डिसअग्री होंगे, लेकिन ये मैं 100% श्योरिटी के साथ ये बात आपको बताने वाली हूँ। ये बहुत पते की बात है। मैंने जो पाकिस्तान में देखा है ना, इंडिया में तो मैंने देखा है वाकई सादे हैं, विलेज के जो लोग हैं सादे हैं, सिटी के जो लोग हैं वाकई सेंसिबल है, क्वालिफाइड है। मैंने ये देखा है पाकिस्तान में कि जो विलेजेस हैं ना, जो गाँव के या देही इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बड़े शार्प माइंडेड है, और जो शहर के लोग हैं ना, वो उनसे बेवकूफ़ फिर भी बन जाते हैं। उनको मतलब बहुत अपना दिखाते हैं कि हम बहुत सादा हैं, हमें तो अकल नहीं है, और वो मतलब बनाकर निकल जाते हैं शहर के लोगों को। और शहर के लोग इतने सादा हैं कि किसी भी विलेजर से, किसी भी गांव वाले पे तरस खाकर समझ लें या हमदर्दी के थ्रू समझ लें, पागल बन जाते हैं, बेवकूफ़। इसका मैं आपको बताता हूँ, ये बात भी किसी हद तक सही है ना? ऐसा किया है। नहीं, ऐसा इस तरह है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो गांव के लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। आप अगर गांव चले जाएं, आपकी बड़ी रिस्पेक्ट होगी, खाना पीना सारी चीज़ें। ये ओवरऑल देहात का मैं बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर जहाँ है, जहाँ चीज़ें, जहाँ ख़ानदानी लोग रहते हैं। अब जो लुटेरे हैं या वो हैं लूटने वाले, ये बाकायदा कुछ ख़ानदान, कुछ इलाके, कुछ गाँव, पूरा का पूरा गाँव एक ऐसा मैंने सुना है जिसका सोर्स ऑफ इनकम ही शहरों में आके लोगों को लूट मार करके गाँव चले जाना। एक पूरा गांव इंटीरियर में मैंने ऐसा सुना है, सिंध में पूरा गांव
जिस गांव का बाप बेटा भतीजा बहू वहू सबका काम ही बिजनेस है ये, कि सिटीज़ में जाना, किस तरीके से लोगों को चूना लगाना। ऐसा कैसे पता चला था मुझे? मुझे ऐसा पता चला था कि हमारे यहाँ पे किसी की यहाँ चोरी हो गई थी गोल्ड। और चोरी किस तरह की थी? डबल करेंगे हम, आप घर की चीज़ें ले आओ, हम इसको डबल करेंगे। पहले अपनी कोई चीज़ उन्होंने जादूगरी करके कुछ भी करके एक हाथ की सफाई दिखा के एक चीज़ डबल करके दिखाई, तो वो हमारे रिश्तेदारों में बाकायदा सोना, दूसरों का भी सोना मंगवा रहे थे घरों से। यानी ये औरतें आई हुई हैं डबल करने के लिए। फिर वो उसकी बड़ी पूछगछ हुई, बड़े मामलात निकले, तो फिर कुछ लोगों ने बताया कि फ़लाना गांव है, सिंधी लग रहे थे तो पंजाबी लग रहे थे। बात की बात वो एक अंदर ज़्यादा गहराई बात हो जाएगी। ओवरऑल मैं ये बता रहा हूँ कि उस वक्त मुझे ये पता चला कि बाकायदा एक गांव तो ऐसा ही है। अच्छा, जो लुटेरे हैं वो लुटेरे ही हैं, जिनका काम लोगों को, यहाँ पे बहुत सारे शहरों में लोग आए होते हैं फ़कीर बन के, भिखारी बन के गाँव चले जाते हैं, यहाँ आते हैं, लोगों को हमदर्दी के नाते लोग उन्हें पैसे दे देते हैं। उस तरह के लोग भी हैं, लेकिन मैं ओवरऑल देहाती लोगों की, या मतलब है कि इस तरह के लोगों की बता रहा हूँ कि वो लोग बहुत सच्चे दिल के होते हैं, ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं, किसान होते हैं, हमारे लिए फसलें उगाते हैं, हम वो खाते हैं। ओवरऑल जो है वो देहात के लोग इंसानों की इज्जत करते हैं। भाई आपकी वाली बात कि एक होता है रियल और एक होता है फेक। अच्छा, मैंने जो देखा ना, मैंने ये देखा करते हैं इज्जत, लेकिन उसमें फेकनेस होती है कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लगता है रियल नहीं होता। मैं सिर्फ और सिर्फ मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मैं वो बता रही हूँ, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ। हो सकता है ऐसा नहीं होता हो, दूसरों के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो, लेकिन मेरे साथ बैठ रहा तो मैं इसलिए। अच्छा, जैसे आप बता रहे थे एक दफ़ा एक वीडियो में कि मेरी दादी कहा करती थी अगर मैं बहुत दूर चला जाता था कि तो तुम क्या कहाँ गए थे, कलकत्ता चले गए थे क्या? तो इसी तरह हमारे यहाँ एक मिसाल बहुत मशहूर है कि अगर कोई आपसे 1 लाख 1.5 लाख मांग ले, या कोई आपको बहुत बड़ा काम करने के लिए कहते, तो इंसान कहता है क्या मैं टंडोला यार से आया हूँ, या मैं शिकारपुर से आया हूँ क्या? शिकारपुर ही लगता हूँ, नहीं यार से आ रहा हूँ। नहीं, ऐसा होता है कि अगर आपको कोई मतलब है कि ऐसी बात करे जो लॉजिक नहीं है, आपको बेवकूफ़ बना रहा हो, आपको सामने दिख रहा हो, तो इसका दोस्तों में भी बोल देते हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप शिकारपुर अपने आप के लोग बहुत बेवकूफ़, बहुत सीधे, इससे तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, ये अच्छा, मैंने वहाँ के लोगों को देखा, वो इतने तेज, इतने जीनियस हैं, जबकि मिसाल उल्टी हो रही है। चाहे आपकी कलकत्ता वाली तो फिर भी सही थी, बहुत दूर है वो। लेकिन बहरहाल ये है कि इस वीडियो में भी हमें ये देखा कि मोदी जी किस तरीके से आम जनता से बात कर रहे हैं। और ये चीज़ पाकिस्तान में भी थी, घर देने के इमरान खान का वादा, जो कि आज तक वादे का वादा ही रहा है। 2.5 लाख घरों की एक ऑफ़र थी, एक ऐलान था, जो आज तक पूरा नहीं होगा। और उल्टा वो तो पूरा नहीं हुआ, उल्टा कराची में एक नाला है पानी का, बरसाती नाला, जब बारिशें होती हैं या कुछ होता है या लोगों के जो घरों का पानी होता है, वो एक नाला बहता है कराची के पूरे सेंटर से जाते हैं, 2 नाले हैं टोटल। तो उस नाले के आसपास घर थे, वो सारे तोड़ दिए गए। एक सर्कुलर रेलवे बिछ रही है कराची में, ट्रेन, उसकी वजह से घर टूटे हैं। तो 2.5 लाख घर देना एक अलग चीज़ हो गई। इसके अलावा जो लोग ऐसी जगहों पे जो गवर्नमेंट की जगह थी, जैसे नाले के बराबर में, रेलवे ट्रैक के बराबर में, तो उस सारी जगह साफ़ हुई। साफ़ होना अच्छी चीज़ है, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं ना। लेकिन मैं वो नहीं दिए, तो उसके बदले में देना, नहीं, वो तो नहीं दिए। 2.5 लाख घरों का जो वादा है वो तो दिए ही नहीं। सही, और ये वाले, और उल्टा जो लोग रह रहे थे उनके घर भी तोड़ दिए गए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और ठीक है, एक उसूल था कि यार रेलवे ट्रैक के बराबर में लोग रह रहे हैं, तो कंपनसेशन होता है ना? तो कोई ना कोई, अच्छा जो लोग रह भी रहे थे उन्होंने भी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ दिया हुआ था, यानी कि इदारों को, KMC को, KDA को कुछ ना कुछ सेटिंग हुई थी थोड़ी बहुत, लेकिन इल्लीगल था इल्लीगल। लेकिन इदारों ने थोड़ा बहुत, यानी कि लाखों का घर होता है, करोड़ों का घर होता है, तो चंद हज़ार रुपये दे के, चंद हज़ार रुपये में, चंद लाख रुपए में उनको घर दिए हुए थे। लेकिन उनके घर कभी ना कभी तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, जिसमें जितने भी गैर कानूनी तजावुज़ात है, कराची में इस वक्त बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। बड़े से बड़ा भी कोई बिल्डर है, कुछ भी है, अगर उसका कोई प्लाजा है और वो ज़रा सा भी इल्लीगल बना हुआ है, तो उस पर बहुत सख्ती से काम हो रहा है। ये एक चीज़ हो रही है जिसमें गरीब बहुत ज़्यादा पिस रहे हैं। अच्छा, मैंने आज तक जितनी भी मोदी जी की वीडियोस देखी हैं, तो मैं हर वीडियो के बाद कभी मैंने ये नहीं सोचा या ये नहीं मेरे दिल में आया कि मैं डिसअपॉइंट हो गई ये वीडियो देखकर कि मोदी जी ने इसमें, मतलब मैं जो एक्सपेक्ट करती थी वो नहीं दिखा मुझे। हमेशा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनका लेवल ये है तो मैं यहाँ आ गई हूँ, हमेशा ऐसा हुआ है कि उनका लेवल ये है तो मैं ऊपर ही जाती हूँ। और इस वीडियो से भी मुझे ऊपर जाती हूँ, बल्कि उनका लेवल ऊपर जाता है। हाँ, उनका लेवल ऊपर है, हमारी जो मेंटेलिटी, सोचती हूँ ऊपर, हमारी जो मेंटेलिटी मोदी जी के लिए है, वो मज़ीद मतलब एक कदम और ऊपर चली जाती है। किस तरीके से मुस्कुरा के बात कर रहे थे, किस तरीके से उनके लेवल को समझ रहे थे। मैंने बताया ना था कि मोदी जी जो है
वो माइंड को रीड कर पाते हैं, मतलब इंसान की शख्सियत को पढ़ते हैं कि यार ये कौन है, ये क्या है, मुझे इनसे कैसे बात करनी है। एक किसी राज्य के सीएम हैं और अगर वो सही काम नहीं कर रहे तो उनसे मुझे किस तरह बात करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के अंदर ये कुदरती अल्लाह पाक की तरफ से, ईश्वर की तरफ से एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है जो मतलब इनको यहाँ तक ले आई है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो हमने कुछ भी नहीं देखा है उन्हें, मज़ीद वीडियोस देखेंगे तो मुझे लगता है मज़ीद हम उनकी मतलब तारीफ़ किए बगैर तो हम किसी वीडियो में रह ही नहीं सकते। तो कोई भी ऐसी वीडियो मुझे याद नहीं आ रही जिसमें हमने उनकी तारीफ़ ना की हो। लेकिन ये कि जो भी वीडियो थी, जिस तरीके से उनका बिहेवियर था, हम देखो प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना, हम देख रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।